पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव। 493। एवं प्राप्ते ब्रूमः सत्यपि प्रतिवेदान्तं सिज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादिद्वारेण द्वारके विगाने न षष्ठरि किंचित् विगानमस्ति। न षष्ठरि किंचित् विगानमस्ति। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भाष्यकार भगवान की। माना कि वेदांतों में अर्थात उपनिषदों में आकाशादि की संरचना को लेकर सृष्टि परक श्रुतियों में विगान है, एक रूपता नहीं है, विभिन्नता है। तथापि सृष्टा जो परमात्मा है उसको लेकर श्रुतियों में किसी प्रकार का विगान नहीं है। सत्यपि प्रतिवेदान्तं सिज्यमानेषु आकाशादिषु, उत्पन्न होने वाले आकाशादि में भेद है। क्रमादि द्वार के विगाने, कहीं क्रम में विगान है। तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी का वर्णन, जबकि छांदोग्य के 6ठे अध्याय में आकाश वायु का उल्लेख न होकर तेज, जल और पृथ्वी का उल्लेख है। इस प्रकार क्रम में भी विगान है, संख्या में भी विगान है ही, उत्पत्ति के प्रकार में भी विगान है। इतना होने पर भी जो सृष्टा परमात्मा है उसको लेकर किसी प्रकार का विगान नहीं है। अतः प्रधान की दाल नहीं गल सकती, सांख्यों की दाल नहीं गल सकती। प्रकृति को सांख्यवादी अव्यक्त या प्रधान कहते हैं, क्योंकि ईक्षणकर्ता के रूप में क्या आना है नहीं, क्योंकि ईक्षणकर्ता के रूप में परमात्मा का ही सर्वत्र उल्लेख है। साथ ही साथ तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, यहाँ पर तो स्पष्ट ही आत्म तत्व या परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व उपादान कारण सिद्ध होता है। तदैक्षत शोकामयत सईक्षण चक्रे आदि स्थलों में वह निमित्त कारण संकल्प कर्ता सिद्ध होता है। तो ब्रह्म की ही अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का वर्णन श्रुतियों में परिलक्षित है। इसको लेकर किसी प्रकार का विगान उपनिषदों में नहीं। कुतः, भला कैसे? यथा व्यपदिष्टोक्तेः यथा भूतो हि एकस्मिन् वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मैको द्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः तथा भूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते। किसी एक उपनिषद में
जैसे परमात्मा को सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, अद्वितीय कारण रूप से स्थापित किया गया है, या परमात्मा कारण रूप से उपदिष्ट हुआ है, वैसे ही अन्य वेदांतों में भी सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वात्मा की अद्वितीयता का प्रतिपादन है। यहाँ सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, इससे निमित्त कारणता झलकती है, लेकिन सर्वात्मा है और अद्वितीय है, जो भाष्यकार ने दो शब्दों का प्रयोग किया, इससे परमात्मा की उपादान कारणता सिद्ध होती है। तो वेदांतों में अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में परमात्मा का उल्लेख किया गया है। तद यथा, अब उदाहरण के रूप में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति तैत्रीय उपनिषद या स्वरूप लक्षण परमात्मा का है, जिसका वर्णन किया गया। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। व्यावर्त्य के भेद से सत्यम ज्ञानम कहा गया, लेकिन अपने आप में सत्यम ब्रह्म यह लक्षण भी पूर्ण है, ज्ञानम ब्रह्म यह लक्षण भी पूर्ण है। अन्यत्राया आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, अन्यत्राया सच्चिदानंद मात्रम। यहाँ पर दो शब्द विधिमुख से हैं, सत्यम और ज्ञानम। ब्रह्म के पहले सत्यम ब्रह्म में सत्य शब्द विधिमुख से है, ज्ञानम ब्रह्म में ज्ञान शब्द विधिमुख से है। अनंतम ब्रह्म में अनंत शब्द निषेध मुख से है। तो दो प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति होती है, विधि मुख से, निषेध मुख से। नेति नेति अशब्दम आदि जो शब्द हैं निषेध मुख से प्रयुक्त हैं, और जितने महावाक्य हैं सब विधि मुख से प्रयुक्त हैं। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार वेद से संबद्ध चार उपनिषदों के एक एक वाक्य हैं, सब विधि मुख से हैं। विधि परक जो वचन है, निषेध गर्भित विधि के द्वारा उनका अर्थ लगाया जाता है। अशब्दम आदि, नेति नेति आदि जो निषेध परक वचन है, वो विधि गर्भित निषेध मुख से अपना अर्थ बताते हैं। इस प्रकार दोनों विधा से ब्रह्म तत्व का विज्ञान होता है। अत्र व्यावर्त्य भेद का अर्थ हुआ, जगत अनित्य है, परिवर्तनशील है, असत्य है या असत है, अतः उससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए सत्यम पद का प्रयोग किया गया। जगत अचित है, उससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए ज्ञानम पद का प्रयोग किया गया। और अंतयुक्त है, कार्य जो भी होता है वो अंतयुक्त होता है, परिच्छिन्न होता है, उसका व्यावर्तन करने के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन अवकाश प्रदात्राकाशम, अवकाश को प्रदान करने वाला आकाश होता है, या जैसे लक्षण है, केवल व्यावर्तक मानेंगे तो बौद्ध मत की प्राप्ति होगी। अघट कहने पर घटातिरिक्त का निषेध तो हो जाएगा, घट की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए ये लक्षण भी हैं, केवल व्यावर्तन के लिए ही सत्यम ज्ञानम आदि पदों का प्रयोग नहीं हुआ। अत्र तावत् ज्ञान पदे परेण च तद विषयेण कामयितृत्व वचनेन चेतनम ब्रह्म न्यरूपयत्। यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ज्ञान पद का शब्द का प्रयोग किया गया है, और अन्यत्र
तदैक्षत सईक्षण चक्रे शोकामयत आदि वचन में ईक्षण करने वाला परमात्मा सिद्ध होता है। तो ईक्षण मुख्य तो चेतन में ही संभव है, और जो ज्ञान स्वरूप होता है वह चित्त हो ही नहीं सकता। जबकि आपका प्रधान जो है मुख्य ईक्षण करता हो नहीं सकता, और आपकी दृष्टि में भी वह चेतन ही है। अतः प्रधान कारणवाद की दाल औपनिषद सिद्धांत के आगे नहीं गलती। हाँ, भी कोई क्रिया में लेंगे या क्या? ईक्षण जो क्रिया है, ईक्षण माने संकल्प, वो भी इच्छा होगी या कोई क्रिया है? जानाति इच्छति करोति यह क्रम है। क्या क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति, व्यवस्थित जो क्रिया होती है उसके मूल में इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। बिना ज्ञान के इच्छा नहीं, बिना इच्छा के कर्म नहीं। जानाति इच्छति करोति, ईक्षण संकल्प का नाम। वो क्रिया भी है, क्रिया का हेतु भी। चलो कुछ तो पूछ ही दिया। क्रिया नहीं होती, हाँ तो बोलते तो ठीक है, लेकिन नैष्ठिका ब्रह्मचारी बाप बन सकता है क्या? लेकिन विवाह कर ले तब? उपकुर्बान ब्रह्मचारी विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ने वाला पिता तो नहीं हो सकता, लेकिन विवाह कर ले तो हो सकता है या नहीं? ईक्षण क्रिया की सिद्धि माया से युक्त होने पर होती है, स्वतः नहीं। मायिक ईक्षण क्रिया की सिद्धि शबल ब्रह्म में होती है। कौन? श्यामात् शबलम प्रपद्ये, छांदोग्योपनिषद। माया युक्त मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। ईक्षण संकल्प की सिद्धि माया योग से। शक्तिमान परमात्मा ईक्षण करता है, तभी तो महासर्ग के बाद ईक्षण होता है। प्रलय काल में ईक्षण थोड़े होगा। अत्र तावत् ज्ञान शब्दे परेण च तद्विषयेण कामायित्व वचनेन चेतनम ब्रह्मन् निरूपयत्। ब्रह्म चेतन है यह सिद्ध हो गया। आपका प्रधान तो चेतन होने से रहा है ही नहीं, तो आपके प्रधान में तो इच्छित्व भी संभव नहीं, चेतन ही वह नहीं। अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत। इसलिए ईश्वर को ही कारण माना गया है। ब्रह्म जब माया शक्ति से युक्त हो जाता है तब उसका नाम ईक्षण कर्ता, नियामक ईश्वर हो जाता है। वो दूसरों का नियमन करने में समर्थ होता है, और दूसरों की उत्पत्ति बिना ईक्षण के संभव नहीं है। ईक्षण चेतन के द्वारा ही संभव है। तद विषयेण परेण आत्मशब्देन शरीरादिकोश परंपरया चांतर अनुप्रवेशेन सर्वेषाम् अंतः प्रत्यगात्मानं निर्धारयत्। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये सब श्रुतियाँ परमात्मा ने ईक्षण किया, उसके बाद पृथक पृथक तेज जल पृथ्वी या आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, लेकिन वे सब आपस में मिले नहीं, संघ नहीं बना। बिहार में संघ क्यों नहीं बनता?
इसीलिए अब वो तीनों फूट के समान खड़े हो गए। कौन? तेज, जल, पृथ्वी। या 5 ले लें तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अपंचीकृत पंचभूतों की रचना तो हो गई, लेकिन ये खड़े हो गए, मिल नहीं पाए एक दूसरे से। तब भगवान ने क्या किया? जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इनमें भगवान ने क्या किया? प्रवेश होकर के इनको मिला दिया। चेतन के अनुप्रवेश से फिर क्या हुआ? ये संघत हो गए, संगठित हो गए। तब क्या हुआ? ऐसे ये है, हथेली के बल पर ये अलग भी हैं, एक भी हैं, ऐसे कर लिया तो एक भी हो गए। और पांचों जो अलग अलग हैं हथेली के बल पर ना, नहीं तो पांचों बिखर जाए। तो वो बिखराव संघ बल नहीं बना। ऐसे विराट की रचना होने पर भी उठा नहीं। तो भगवान ने क्या किया? प्रवेश किया। प्रवेश किया तब फिर पंचीकृत पंचभूतों की रचना हुई। त्रिविकृत 3 भूत बन गए, तब जाके सृष्टि की संरचना हुई। इस प्रकार से भगवान अनुग्रह पूर्वक क्या करते हैं? अनुप्रवेश के द्वारा असंभव पदार्थों को संभव कर देते। तो गुरुओं का काम है ये, बिखरे हुए सदस्यों को क्या करें? मिला दें। नहीं तो कोई मिलना नहीं चाहता, मिलेगा नहीं तो संघ बल बनेगा नहीं। मैं ही पर्याप्त, मैं ही पर्याप्त। धर्म संघ क्यों टूटा? हर व्यक्ति सोचने लगा मैं ही पर्याप्त। तो बिहार में संगठन क्यों नहीं? पंजाब में जो 2-4 व्यक्ति सोचते मैं ही अकेले पर्याप्त हूँ। मिलते नहीं हृदय से, हृदय से नहीं मिलते तो संघ बनेगा ही नहीं। यही कहा, तद विषयेण एव परेण आत्मशब्देन शरीरादि कोश परम परया चांकर अनुप्रवेशेन। नीचे से ऊपर लेंगे तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश। 3 प्रकार की शक्ति जीव को प्राप्त है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। विज्ञानमय कोश को लेकर जानाति, मनोमय कोश को लेकर इच्छति और प्राणमय कोश को लेकर करोति। यह तीनों प्रकार की शक्ति हमको आपको सुलभ है। परमात्मा का अंश शरीर का जीव है, तो भगवान ने जीव को भी तीनों शक्तियों से संपन्न किया है। जानाति, इच्छति, करोति। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश। फलात्मक सबका पर्यवसान, कर्म का पर्यवसान किसमें होगा? फल में। फलात्मक कोश कौन है? आनंदमय कोश। कर्म की सिद्धि के लिए कितने कोश हैं? 3। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश। अभिव्यंजक संस्थान कौन है? स्थूल शरीर। इसके बिना तो प्राण की अभिव्यक्ति नहीं होगी, मन की अभिव्यक्ति नहीं होगी, बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अनेन जीवेन आत्मना, तो परेण आत्म शब्देन। श्रुति अपनी ओर से लगानी पड़ेगी। शंकराचार्य ने शब्द का कर्षण करूँगा, ज़्यादा तेज है भाई, शरीर छुई मुई है, गर्मी भी लग जाए, सर्दी भी लग जाए क्षण। हाँ, अब ठीक। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य, अनुप्रवेश शरीरादि कोश परंपरया चांतर अनुप्रवेशेन, प्रवेशनेन, अनुप्रवेश भगवान का हो गया। इधर उधर कहाँ हुआ? उधर आकाशादि में, इधर पंचकोशों में ये दिया प्रवेश हुआ। तो अन्नमय भी किसका नाम है? तत्त कोश से तादात्म्यपन्न होने पर आत्मा का नाम मय है। आत्मा तत्तन्मयो भवेत। अन्नमय में मय का अर्थ आत्मा।
मय प्रत्यय विकारार्थक है। अन्न प्रचुर या अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश, लेकिन पंचदशी कार ने दूसरे ढंग से भी अर्थ किया। तत्त कोश में तादात्म्यापत्ति को लेकर आत्मा तन्मयो भवेत्। अन्नमय कोश में तादात्म्यापन्न जीव का नाम अन्नमय, अन्न में, अन्नात्मक शरीर में। प्राण में तादात्म्यापन्न पुरुष का नाम प्राणमय। मन में तादात्म्यापन्न पुरुष का नाम मनोमय। बुद्धि में तादात्म्यापन्न पुरुष का नाम विज्ञानमय। अब यहाँ अंतःकरण के तो 4 भेद हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन 2 का ही नाम लिया गया, मन और बुद्धि का। मन के योग से, मनोयोग से नाम हो गया मनोमय। बुद्धि के योग से, तो कोश की विवक्षा से अंतःकरण के 2 ही भेद होते, कौन? मन और बुद्धि। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, गीता। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और सांख्यों के अंतःकरण के 3 भेद हो जाते हैं। ऊपर से लेंगे तो महत्त्व, उसको हम बुद्धि कहेंगे। अहम तत्व कह देंगे। महत्त्व, अहम तत्व, मन। चित्त का उल्लेख उनके यहाँ नहीं होता। चित्त का उपयोग बहुत है। योग का नाम क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध, लेकिन चित्त को पृथक से तत्व नहीं माना। उनके यहाँ अंतःकरण के 3 ही विभाग होते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। ऊपर से बुद्धि अहम, नीचे मन। बुद्धि और अहम प्रकृति विकृति कोटि के पदार्थ हैं उनके यहाँ समष्टि में। मन विकृति कोटि का पदार्थ, यह हुआ। और जब एकोनविंशत मुखा कहेंगे तब अंतःकरण के 4 भेद हो जाएंगे। और भगवान ने 2 भेद करके 1 भेद कर दिया। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। पहले क्या कहा? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन बुद्धि के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। चित्त कहकर दोनों में चांतर्भाव चित्त में कर दिया। बोलने की शैली है। शरीरादि कोश परंपरया चांतर अनुप्रवेशेन प्रवेशनेन सर्वेषाम् अन्तः प्रत्यगात्मानं निर्धारयत्। प्रत्यगात्मा सबसे प्रत्यक। अन्नमय में मय, प्राणमय में मय। विचित्र बात है। अन्न प्राण नहीं, प्राण अन्न नहीं, प्राण मन नहीं, मन प्राण नहीं, मन बुद्धि नहीं, बुद्धि मन नहीं, लेकिन मय सबके साथ जुड़ा है। अन्नमय में भी मन, प्राणमय में भी मन, मनोमय में भी मन, विज्ञानमय में भी मन। वामदेव जी महाराज हमारी चुटकी लेते थे, दिमाग ही खराब हो जाएगा सामान्य व्यक्ति का जिस ढंग से आप बोलते हो। क्या कोष पर आ गए, इस पे आ गए, उस पे आ गए। अब एक व्यक्ति अगर सबको पकड़ना चाहेगा तो बेहोश हो जाएगा। पकड़ पाना बड़ा कठिन। यह हुआ तो शंकराचार्य ने तो लिया है ना। तद विषयेण एव परेण आत्मशब्देन अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण, वहाँ से ले लिया। बाकी सारे कोष को ला के रख दिया एक ही वाक्य में, तो व्याख्या तो तब होगी न। केवल हिंदी में एक वाक्य में अर्थ कर देंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। तत्तद विषयेण एव परेण आत्मशब्देन शरीरादि कोश परंपरया चांतर अनुप्रवेशेन प्रवेशनेन अन्नमय की अपेक्षा प्रत्यक। प्रत्यक माने अंतरंग, पराक माने बाह्य, प्रत्यक माने अभ्यंतर, अंदर। कैसा? अन्नमय की अपेक्षा प्राणमय सूक्ष्म है।
अन्नमय स्थूल शरीर है, प्राणमय सूक्ष्म शरीर का प्रभेद है। उसकी अपेक्षा मन सूक्ष्म, उसकी अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म। नींद टूटती है तो पहले मन जगता है या बुद्धि जगती है? कहो निकेल जी, आपके जीवन में क्या होता है? पहले मन जगता है या बुद्धि जगती है? तो कौन, किनका मन जगा? कौन कौन बोल रहे हैं? आप? आपके जीवन में ऐसे ही होता होगा। नींद टूटने पर, हाँ, नींद टूटने पर पहले क्या होता है? नींद टूटती है, ज़्यादातर यह लक्षण गोरख धंधे से मुक्त जो बच्चे हैं उनमें दिखाई। या हमारे यहाँ वो आदित्य, हाँ आदित्य में आज यहाँ लेट गया था जहाँ प्रवचन करने जा रहे थे, और ब्रह्मा जी ने जगाया, एकदम फिर वो नाग बन गया। तो बच्चों में अंगड़ाई लेने वाले जो बच्चे हैं जगावे हैं तो क्या होता है? गुमसुम पहले बैठे रहते हैं, नहीं 1 सेकंड सही हम लोग, उसके बाद अहम का उदय होता है, फिर इदम, मन करण कोटि का पदार्थ है, इदम कोटि, पहले अहम कोटि का पदार्थ जगता है, उससे पहले महत्तत्व। नींद टूट गई तो अव्यक्त भावापत्ति समाप्त हो गई। अहम जगा नहीं या नींद टूट गई, इस बीच में कौन है? महत, बुद्धि। फिर अहम जग गया, और 2 ही विभाग करेंगे तो महत्तत्व को बुद्धि में डाल दीजिए, नहीं तो पहले यही होता है। तो पहले महत्तत्व या बुद्धि जग गई, उसके बाद अहम जगता है, फिर मन जगता है। मन इदम कोटि का पदार्थ क्यों है? क्योंकि कारण है। बुद्धि क्या है? औरों के लिए आत्मा बन के ही बुद्धि काम करती है। जैसे कोई सचिव हो प्रधानमंत्री आदि के, औरों के लिए वो प्रधानमंत्री ही है। प्रधानमंत्री के लिए वो क्या है? सेक्रेटरी या सचिव। क्या औरों के लिए तो प्रधानमंत्री ही है। ऐसे ही कहाँ लिखा है? कर्तृधिकरणम, तक्षाधिकरणम में भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा। तो पहले बुद्धि जगती है, फिर मन जगता है। बुद्धि जगने का कोई हेतु है या स्वयं जग जाती है? बुद्धि जग जाती है। ब्रह्मा जी का क्या नाम है? स्वयंभू। परमात्मा का नाम है स्वयं, नारायण स्वयं है, और ब्रह्मा जी स्वयंभू। ब्रह्मा जी किसके देवता हैं? बुद्धि के। स्वयंभू है। जग जाती है बुद्धि, उसके बाद मन जगता है। मन करण कोटि का पदार्थ, इसलिए बौद्ध लोग मन को आत्मा न मान करके विज्ञानमय को आत्मा मानते। इदम प्रधान है ना, मन, अहम प्रधान कौन है? बुद्धि में अहम का अंतर्भाव हो जाता है, मन में चित्त का, तब जाकर अंतःकरण के 2 विभाग होते हैं। यह हुआ अंतर अनुप्रवेश। तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर बोल रहे, वो छांदोग्य के आधार पर बोले। एक ही वाक्य में 2 उपनिषदों को लाकर शंकराचार्य ने रख दिया। सब जगह पुराने आचार्य उदाहरण नहीं देते थे, उन स्थानों का शब्द ले लेते थे, तो जो विद्वान होते थे समझ जाते थे कहाँ से बोल रहे हैं। शब्द को खींच लिया, वचन को पूरा उद्धृत कहीं कहीं किया, नहीं तो नहीं किया। तो अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर है फलात्मक आनंदमय कोश। क्योंकि कर्तृत्व का पर्यवसान भोक्तृत्व है, कर्म का पर्यवसान फल है, तो फल को तो अंत में मिलना ही है। सबसे अंतरंग कौन हो गया? आनंदमय कोश। अप्रत्यगात्मानम, तो इसका मतलब अन्नमय कोश में तादात्म्यपत्ति, जिसके जीवन में उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट कौन व्यक्ति है? प्राणमय कोश में जिसकी तादात्म्यपत्ति, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट कौन है? मनोमय कोश में जिसकी तादात्म्यपत्ति।
उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट कौन है? विज्ञानमय कोष में जिसकी तादात्म्यापत्ति। उसकी अपेक्षा आनंद निमग्न कौन है? आनंदमय कोष में जिसकी तादात्म्यापत्ति। स्वामी रामतीर्थ की अहंग्रह उपासना बहुत सधी हुई थी। विज्ञानमय कोष उनका बड़ा उद्दीप्त था। ए बादल बरस, ए बादल बन बरस, राम बादशाह जा रहा है। अब वो अपने मैं जा रहा हूँ नहीं कहते, राम बादशाह जा रहा है। बादल बन जाता, बरसने लग जाता। उनकी अहंग्रह उपासना बहुत तीव्र थी। तो रामतीर्थ जी के ग्रंथों का अध्ययन हमने किया 6 महीने 1966 में ऋषिकेश में रहकर। उस समय हमने अहंग्रह उपासना बहुत की थी और दत्तात्रेय जी की उपासना की थी और अहंग्रह उपासना की थी। यह हुआ, प्रत्यक आत्मा हो गया, आनंदमय में तादात्म्यापत्ति हो गई तो प्रत्यक। अब आनंदमय से भी ऊपर हो गए तो ब्रह्ममय हो गए। प्रत्यक आत्मा प्रतीपतया विपरीततया अंशति, वामती कार्ड लिखा, इनके ठीक विपरीत ये संभत हैं। आत्मा क्या है? असंभत। ये अनेक हैं, वो एक है। ये सगुण है, वो निर्गुण है। ये भौतिक हैं तो वो अभौतिक है। इनके ठीक विपरीत। ये अचित हैं तो अचित है, ये अनित्य हैं तो नित्य है। ऐसे निराधारयत, इस प्रकार से एक एक अन्नमय कोष को, पहले अन्नमय कोष को आत्मा मानने वाले कौन हैं? चारवाक, लोकायतिक, कम्युनिस्ट आदि। वो भी अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? तो बाह्य जो स्त्री पुत्र भवन इत्यादि हैं उनकी अपेक्षा तो प्रत्यक है ना शरीर। कोई शरीर पर कोई आँच आवे, मकान को लेकर भगेगा, कमरा को लेकर भगेगा या शरीर को लेकर व्यक्ति भगेगा? क्या बहुत राग होगा तो मर जाएगा, नोटों का बंडल संभालते संभालते तब तक आग में जल जाएगा। शरीर को लेकर भगेगा। तो चारवाकों का जो सिद्धांत है तो विज मुख से न लेकर निषेध मुख से लेना चाहिए। देह, बाह्य, पुत्र, स्त्री, भवनादि के अनात्मत्व के निश्चय में चारवाक सिद्धांत का उपयोग है। क्या वो भी उपकारक हैं। देहादि, पराक, देह नहीं, पुत्रादि, भवनादि, शरीर के बाह्य जो पदार्थ हैं उनके अनात्मत्व के निश्चय में चारवाक मत का पर्यवसान है। हमारे पूज्य गुरुदेव का है सर्व सिद्धांत समन्वय नामक निबंध, अपने यहाँ से पृथक से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने यह तथ्य प्रकाशित किया। ऐसे अब स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष है। सूक्ष्म शरीर के 3 भेद हैं, प्राण, मन और बुद्धि। प्राण की अपेक्षा, क्योंकि प्राण में क्या होता है? जाड्य है, उसकी अपेक्षा मन में चेतनता है। और मन की अपेक्षा मन में अहम भाव नहीं होता, इसलिए उसमें बुद्धि में उसकी अपेक्षा चेतनता। तो जग गए, गुमसुम बैठे हैं, ये महत्त्व की बुद्धि की अवस्था है। अहम भाव का उदय हो गया, या अहंकार की। मन काम करने लगा, मन, फिर इंद्रियां काम करने लग गए। ऐसा चुपचाप बैठे हैं, हिलन डुलन से रहित, आकाश की स्थिति है। शरीर में हलचल हो तो वायु, आकाश से वायु, हलचल होने से गर्मी लगने लग गई तो वायु से तेज, गर्मी लग गई तो पसीने टपकने लगे, तेज से जल, और पसीना जम के मैल बन जाए तो जल से पृथ्वी। किसने लिखा? शंकराचार्य ने, पहले आ चुका है। इस प्रकार से उत्पत्ति क्रम का भी विज्ञान हमको हो सकता है। चुपचाप हिलन डुलन रहित बैठे हैं तो आकाश, हिलने डुलने लगे तो वायु, अब गर्मी आ गई शरीर में तो तेज, पसीने टपकने लगे तो जल, और जम के मैल हो गए तो पृथ्वी। ऐसा आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल,
जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। बहुश्याम प्रजायेय इति चात्म विशेष विषयेण बहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां षष्ठुरभेदम् अभासत। बहुश्याम प्रजायेय, एको हम का अध्याहार है, वचन नहीं है, सीधे अध्याहार, वचन के बल पर, पुरुष के बल पर। बहुश्याम प्रजायेय, भाई अकेले हूँ, ठीक नहीं, बहुत रूपों में स्वयं को ही व्यक्त कर दूं। उस ब्रह्म ने सोचा मैं अकेले हूँ, स्वयं को बहुत रूपों में व्यक्त कर दूं। और जब संहार की इच्छा होती है, अरे बहुत पापड़ बेल लिए, अब अकेले हो जाऊं बस अकेले रह गए। अकेला मन किसी का ऊब गया तो बातचीत करने लगा, बातचीत करते करते मन ऊब गया तो एकांत पे जाके बैठ गया। सृष्टि की रचना बहुभवन सामर्थ्य संपन्न परमात्मा ने स्वयं को विविध रूपों में व्यक्त करने का संकल्प किया, ईक्षण किया। इति चात्म विषयेण बहुभवनानुशंसनेन, बहुभवन का शमसन उपदेश किया गया है। बहुश्याम प्रजायेय सृज्यमानानां विकाराणां षष्ठुरभेदम् अभासत। उत्पन्न सृज्यमान, जिनकी उत्पत्ति अभीष्ट थी, वो अभी उत्पन्न नहीं थे, वो कहाँ थे, बस उसी में समाये हुए थे। अब क्या हुआ, समष्टि जीवों के समष्टि प्रारब्ध से अद्वैत परमात्मा में बहुभवन का ईक्षण उत्पन्न हुआ। अकेले ही उन्होंने स्वयं को विविध रूपों में व्यक्त कर दिया। ऐसा सिद्ध्यमान पदार्थ उस समय सष्टा परमात्मा से एकीभूत होकर स्थित थे, अर्थात प्रजायेय निमित्त कारण भी वही, बहुश्याम उपादान कारण भी वही। ईक्षण सामर्थ्य और बहुभवन सामर्थ्य, उभय सामर्थ्य से संपन्न परमात्मा को सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। क्या वाक्य बोले, ईक्षण सामर्थ्य बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न परमात्मा को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। तथा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंचा, जो कुछ है सबको उसने रच दिया। भामतीकार ने देखा, निहारा तो जगत बन गया, आँख में चली तो बंटाधार हो गया। मुंडव नयन कतव कछ नहीं, मुस्कुरा दिया तो सृष्टि बन गई। ऐसा चात्म विषयेण बहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां षष्ठु अभेदम् अभासत। तथा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच, जो कुछ यह है सबकी संरचना सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा ने की। क्या वाक्य बोल दिया, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सकल सृष्टि की संरचना कर दी। लो कविता हो गई, निराला जी की कविता। इति समस्त जगत सृष्टि निर्देशेन प्राक सृष्टि अद्वितीयं सष्टारम आचष्टे। सृष्टि की संरचना के पूर्व परमात्मा सष्टा अद्वय होकर ही स्थित थे। उनका प्रकाशक व्यूह ही सृष्टि जगत है, परमात्मा का प्रकाशक व्यूह जगत है। असुरों ने ताना कस दिया देवी को, दम खम हो तो अकेले युद्ध करो, ये हजारों सहेलियां लेकर क्या युद्ध करती हो। उन्होंने कहा, रे मूर्खो,
तुम मुझे अकेले नहीं समझते हो, लो अब मैं अकेले हो गई। वो कहाँ थे, देवियाँ कहाँ से थीं, उन्होंने स्वयं को व्यक्त कर लिया उन रूपों में। और कहाँ चली गई, मरी मराई क्या, जहाँ से आई थी उनके शरीर में मानो सूर्य अपनी रश्मियों को समेट ले और बिखेर दे, चंद्रमा किरणों को बिखेर दे और चंद्रमा आत्मसात कर ले, अब अग्नि अपनी चिंगारियों को बिखेर दे और आत्मसात कर ले। ऐसे परमात्मा ने स्वयं को सर्वरूपों में फैला दिया और समेट लिया। यूँ ये सृष्टि हो गई, यूँ संहार हो गया। तदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातम् तल्लक्षणमेवान्यत्रापि विज्ञायते। इस प्रकार तैत्तिरीय श्रुति में जो लक्षण ब्रह्म का दिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुशीलन से ब्रह्म का जो लक्षण समझ में आता है, जान पड़ता है, वही लक्षण अन्यत्रापि विज्ञायते। अब छांदोग्य को ले लिया, वही लक्षण अन्यत्र भी दृष्टिगोचर होता है, समझ में आता है, एक रूपता है, विज्ञान कहाँ है। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम तदैक्षता बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेजो सृजत इति। छांदोग्य ले लिया। एक पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र को श्वेतकेतु, उद्दालक श्वेतकेतु को कहा, बेटा गुरुकुल जाओ पढ़ने। जो पिता पुत्र को पढ़ाने लगते हैं, पुत्र समझता घर के ही तो हैं, तपस्या आदि नहीं करनी पड़ती, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। अब पिता में व्यामोह होता, एक ही दिन में सारा ज्ञान दे दो। अब बेटे में आखिर पिता ही तो हैं, गुरु क्या हैं, पिता ही तो हैं। इसीलिए जो बनिया लोग होते हैं, अपने बेटे को, भले ही करोड़पति बनिया हो वैसे हो, अपने बेटे को पहले अपनी दुकान पर नहीं बैठा था। वो डांटेंगे कैसे, मालिक मानेगा न अपने। दूसरे के यहाँ भेजते नौकरी करने के, वहाँ डांट भी करेगी, लाभ होगा तो जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है उसके हानि होगी तो उसकी प्रशिक्षित भी हो जाएगा। अपनी दुकान में मालिक समझेगा, बंटा ढार कर देगा, किसी को कुछ गिनेगा नहीं। इसीलिए करोड़पति भी पहले दूसरे के यहाँ बेटे को भेजते हैं, उसके बाद अपनी दुकान की चाबी देते, नहीं तो नहीं देते। भेज दिया गुरुकुल में, पढ़ लिख के आया, चिलवा पुत्र, पिता को प्रणाम भी करना छोड़ दिया उसने। अब इतना बढ़ के विद्वान होके आया हूँ, पिता ने सोचा वाह ये तो और अहंकारी हो गया, विद्या पढ़ के क्या आया, अहंकारी हो गया। अब इसका अहंकार तो तोड़ना चाहिए। एकांत में कहा, क्या तुम उसको जानते हो जिस एक के ज्ञान से सर्वम विज्ञातम भवति। उसने सोचा कि पकड़ में आ गया, मैं तो नहीं जानता। तो उसने बड़ी चतुराई की, पिताजी फिर ये न, अगर मैं कह दूँ गुरुजी ने हमको तो ये नहीं पढ़ाया, फिर गुरुकुल न भेज दें, फिर वो भिक्षा मांगनी पड़ेगी। उसने कहा गुरुजी के पास जितनी विद्या थी सब तो मुझे दे दी, गुरुजी के पास भी ज्ञान होता तो जरूर देते। न मैं जानता हूँ न मेरे गुरुजी जानते। अब उसको हुआ कि मेरे पिता के पास तो वो ज्ञान है जो मेरे पास नहीं, मेरे गुरुजी के पास नहीं। तब वो बचवा अहंकार से कुछ मुक्त हुआ, तो अभी छोड़ा नहीं। प्रैक्टिकल होता है ना, पहले थ्योरी फिर प्रयोग, पहले सिद्धांत। फिर कहा सुनो, मन की 16 कलाएं हैं, 15 दिन तक अन्न छोड़ दो, जल लेते रहो। बेटे को भी तप करने से, हाँ, वेद पाठ सुनाओ, सुना दिया। अब 15 दिन तक अन्न सेवन नहीं किया, फलवल नहीं लिया, दूध नहीं, केवल पानी पड़ा। बुलाया, वेद पाठ करो,
15 कला तुम्हारे मन की समाप्त हो गई, 16वीं कला शेष है। फिर अन्नादि पालो वेद पाठ दिखा दिया कि मन की 16 कलाएं हैं। मन के देवता कौन है? चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 16। नेत्र के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य की कितनी कलाएं हैं? 12। 12 और 16 में कौन अधिक है? 16 अधिक है गणित की दृष्टि से, लेकिन यहाँ कोई अधिक नहीं है। 12 कला में सूर्य पूर्ण होते हैं, 16 कला में चंद्रमा पूर्ण होते हैं। 12 तोला 1 मासा और 16 आने का 1 रुपया पहले होता था ना, जो 12 है वही 16 है। चंद्रमा 16 कला में पूर्ण है और ये सूर्य 12 कला में पूर्ण है। अपूर्णता का द्योतक न 12 है न 16। लेकिन जब कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे या नहीं, और राम जी सूर्यवंशी, कृष्ण भगवान के क्या उपासक राम जी के उपासकों को चिढ़ाते हैं, तुम्हारे राम जी 12 कला संपन्न, हमारे कृष्ण जी 16 कला संपन्न। अब बड़ी मुसीबत हो जाती है राम जी के भक्तों की। अब वो ये जानते नहीं कि भाई 12 कला में पूर्ण है सूर्य है, वो भी पूर्ण, 16 कला में पूर्ण है कौन? चंद्रमा। अपूर्ण कौन है? लेकिन बेचारे जानते नहीं, तो क्या करें भाई, हमारे राम जी में 4 कला कम ही है। तो मूल बात क्या है? सूर्यवंशी होने के कारण 12 कला में 12 कला के अवतार माने गए। चंद्रवंशी होने के कारण 16 कला के अवतार माने गए। वास्तव में सूर्य भी पूर्ण है, चंद्रमा भी पूर्ण है, वो 12 कला में पूर्ण है, ये 16 कला में पूर्ण है। कथावाचक कुछ सामग्री मिल रही है कथा की। कथावाचक सुनेगा तो कथा में क्या क्या सुना सकता हूँ, उसी वही दृष्टि रहेगी। अच्छा, अपने लिए कम सुनता है कथावाचक, सामने वाले कोई ऐसे ही बात कहते हैं जो कथा जम जाए, इसलिए क्या क्या सामग्री, इसी बहाने सही ज्ञान तो बढ़ता है। हाँ, अग्नि की जो 10 कलाएं हैं उनको भी इनसे जोड़ 8 कला हैं, 10 कला हैं, सब हमारा एक ग्रंथ है अवतार रहस्य, उसमें हमने सब लिखा है, वो पढ़िए। अवतार रहस्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कलाओं का वर्णन उसमें, और अग्नि की कला इतनी क्यों, 16 कला क्यों, सबका वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक अवतार रहस्य नामक ग्रंथ में। बहुत कुछ ग्रंथ लिखा गया, लोग पढ़ते ही नहीं। एक भी ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ते, क्योंकि आजकल उतना धैर्य नहीं है। केवल वो पढ़ते थे 3-3 बार। कौन? जयमंत मिश्र। वो ग्रंथ मिलता हमारा 3 बार पढ़ते थे, 2 बार 3 बार। कुंती स्तुति हमारी श्यामानंद जी ने, श्यामा शरण जी ने उत्तर काशी में रहकर 3 बार पढ़ा ग्रंथ, हमको बताया। क्योंकि वल्लभाचार्य का खंडन नाम लेकर नहीं किया है, वल्लभाचार्य का सिद्धांत लिखा, वस्तुतः कहकर परिहार कर दिया। तो वल्लभ संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान थे ना, तो 3 बार उन्होंने कहा मैंने पढ़ा, तब समझ में आ गया। हो गया सदैव सौम्यदमग्र आसित। अब उन्होंने उपदेश दिया, हे सौम्य, सौम्य भी कहते हैं, लेकिन उपनिषदों में सौम्य, सोम से सौम्य, सौम्य है ये, चंद्रमा से ही सोम लिया, सोम सौम्य, शांत स्वभाव। सदैव सत ही था, आसित, सृष्टि रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में। वो कैसा था? एकम एव अद्वितीयम, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य था। एकम एव अद्वितीयम, अद्वितीयम माने विजाति भेद रहित, एकम माने सजाति भेद रहित, एव माने स्वगत भेद रहित। एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार और भी है, स्वगत भेद पहले, फिर सजाति, फिर विजाति। एक सजाति भेद रहित, एव से एक से स्वगत भेद रहित, ये भी अर्थ करते हैं। एव से सजाति भेद रहित,
उसके सरीखा और कोई नहीं था और उसके अतिरिक्त कोई नहीं था, विजाति भेद रहे थे। हाँ, क्यों नहीं हुआ? सावयव नहीं है, निरवयव है। निरवयव होने के कारण स्वगत भेद नहीं, सदृश न होने के कारण सजाति भेद नहीं, विसदृश न होने के कारण विजाति भेद। क्या? निरवयव होने के कारण स्वगत भेद नहीं। स्वगत भेद, बट का एक फल ले लीजिए, स्वगत भेद अंदर है या नहीं? अमरूद का एक फल ले लीजिए, अंदर कितने बीज हैं? सजातीय, एक बरगद का पेड़ दूसरे बरगद पेड़ से सजाती, एक बटका, एक कदली का दूसरे कदली से केला का सजाती भेद। अच्छा, अब गोंद लग जाए तब एक वृक्ष में, वो विजाति हो गए। सजाती से विजाति हो जाते, स्वगत से सजाती, सजाती से विजाति, स्वगत भेद। एक बट के फल में जितने दाने, वो स्वगत भेद। अब वो सब वृक्ष के रूप में परिणत हो गए तो अब आपस में सजाती भेद हो गया। उनमें एक गोंद लग गया तो विजाति हो गया, गोंद तो जड़ है। इस प्रकार से स्वगत भेद के गर्भ से सजाती भेद, सजाती भेद के गर्भ से विजाति भेद की उत्पत्ति हो जाती। हाँ, 9 बज गया। लो, ये हो गया। तथा आत्मा वायदमेक एवाग्र आसे नान्यत किंचन मिशत स ईक्षत लोकानुसृजय। अब ऐत्री उपनिषद ले लिया, तैत्री भी ले लिया, चांदोक भी ले लिया, ऐत्रेय भी ले लिया। आत्मा वायदमेक एवाग्र आसित, सृष्टि रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में आत्म तत्व ही, एकमात्र आत्म तत्व ही था, उसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं था। उस आत्म तत्व ने सर्ग दशा में ईक्षण किया, लोकों की रचना की भावना से। इति च एवं जातीय कस्य कारण स्वरूप निरूपण परस्य वाक्य जातस्य प्रतिवेदांतम अवगीतार्थत्वात्। इस प्रकार से एवं जातीय कस्य 3 उदाहरण दे दिया बहुवचन की दृष्टि से। और भी जितनी उपनिषदें हैं सृष्टि का वर्णन करती हैं, उनको देखें, उसमें जितने वाक्य जातस्य, जितने वचन कदम्ब हैं, समूह हैं, सबका अनुशीलन करें। प्रतिवेदांतम अवगीतार्थत्वात्। अवगीत, अविगीत, विगान रहित, विगीत रहित, अर्थात सब जगह एक वाक्यता है, इसलिए नहीं न षष्टर किंचित विगानमस्ति। षष्टा में कोई विगान नहीं है। षष्टा माने परमात्मा को लेकर कोई विगीति नहीं है। कार्य विषयम तो विगानम दृश्यते, लेकिन कार्य को लेकर तो विगान उपनिषदों में परिलक्षित है। जैसे क्वचित आकाश आदि का सृष्टि ही, तैत्रीय उपनिषद में आकाश सबसे पहले उत्पन्न हुआ। क्वचित तेज, तेज आदि के तेवम जातीयकम। छांदोग श्रुति के 6ठे अध्याय में सबसे पहले तेज की उत्पत्ति का वर्णन है। न च कार्य विषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्वं सर्व वेदांतेषु अभिगीतम अधिगम्यमानम अविवक्षितम भवितुमर्हति इति शंकते वक्तुम अति प्रसंगात। अब कहते हैं, मान लिया कि कार्य परक श्रुतियों में सृष्टि की उत्पत्ति परक वचन जहाँ जहाँ हैं, उनमें किंचित विगान है, क्रम आदि को लेकर, संख्या आदि को लेकर। तथापि उससे कोई सृष्टा परमात्मा असिद्ध होता हो, ऐसा नहीं। क्योंकि श्रुतियों का जो तात्पर्य है,
सृष्टि के प्रतिपादन में सन्निहित नहीं है। सृष्टि का आलंबन लेकर तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का निरूपण करना है। अनंत में स्वरूप लक्षण लक्षित परमात्मा तक व्यक्ति के मन को ले जाना है। इसीलिए आगे भगवान शंकराचार्य गौड़पादाचार्य जी का वचन उद्धृत करेंगे, उपाय शोभताराय। सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान परिलक्षित होने पर भी उसका तात्पर्य क्या है? उपाय शोभताराय। ब्रह्म तत्व सृष्टा में बुद्धि के सन्निवेश अवतरण की योग्यता प्राप्त कराने के लिए सृष्टि का वर्णन है। उदाहरण के लिए श्याम खेर के श्यामलाल ने सामा चावल 15 रुपये किलो खरीदकर 17 रुपये किलो बेचा। अब बताओ उसको लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत, हानि हुई तो कितने प्रतिशत? अब यह जो प्रश्न किया गया इसमें श्यामलाल नामक व्यक्ति, श्याम खेर नामक गांव, सामा नामक चावल इतने किलो खरीदा, इतने किलो बेचा। इन सब का तात्पर्य क्या है? गणित शास्त्र में अभिरुचि उत्पन्न करना और उसको जानकारी देने के लिए प्रवेश कराना। इसी प्रकार सृष्टि तो दिखाई पड़ती है। अब सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में जो वर्णन है, क्योंकि सृष्टि का निरूपण श्रुति का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा सृष्टि का अधिगम हो जाता है। सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा के स्वरूप का प्रतिपादन शास्त्रों का तात्पर्य है। जिसमें तात्पर्य नहीं है उसमें प्रकारांतर होने पर सिद्धांत में कोई त्रुटि की प्राप्ति नहीं होती है। अतः सृष्टा को लेकर न सृष्टि किंचित विज्ञानमस्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।